अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपके इल्म में है कि दिफ़ा इमाम हुसैन एक अहले हदीस मुअर्रिख़ की लिखी हुई किताब है, जिस पर मुकदमा जो है अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने लिखा, जो अमीर है मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के, अहले हदीस पाकिस्तान के। तो एक एतराज़ जो है वो किया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहना कैसा है, यानी कि अहले बैत जो है अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, इनके साथ अलैहिस्सलाम लगाया जाता है। तो बाज़ लोग इतराज़ करते हैं। तो आइए अहले हदीस की किताब से इससे कुछ जो है मज़ामीन आपके सामने रखता हूँ। ये इस किताब का सफ़ा नंबर 87 है और ऊपर जो है ये टाइटल देख लें, लिखा हुआ है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह के बारे में अलैहिस्सलाम कहना कैसा है। तो वो जवाब में कहते हैं, बाज़ लोगों का कहना है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के नाम के साथ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें कहने वाले नासबी हैं। ऐसी बात कौन करेगा? जो नासबी होगा, जो अहले बैत का दुश्मन होगा, या कम अज़ कम नासबी मुसन्नफ़ीन की गुमराह कुन तहरीरों से मुतासर हो चुके हैं। अगर नासबी नहीं है तो उन्होंने सिर्फ नासबियों को पढ़ा है। दलील ये पेश की जाती है कि ये जुमला एक मखसूस फ़िरके से वाबस्ता लोग इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये जुमला ज़ुबान पर ना आने पाए। क़ारीन कराम, हद हो गई फ़िरका परस्ती की। फ़िरका परवरी ने इस कदर जहनों में जहर भर दिया कि वो अल्फाज जो अहले इस्लाम के तमाम मसालिक के यहाँ ज़माना कदीम में बराबर इस्तेमाल किए जाते हैं, आज वही अल्फाज तबीयतों पर गिरां गुजरने लगे। आज इस मखसूस फ़िरके की मुशाबत से डरा कर अहले इस्लाम को कभी अलैहिस्सलाम, कभी लफ्ज़ इमाम से इज्तनाब का दर्स दिया जाता है। वो मखसूस फ़िरका नमाज की फ़र्जियत का भी कायल है। क्या उसकी मुखालफत में नमाज की फ़र्जियत का इनकार कर दिया जाए? यानी वो कह रहे हैं कि वो फ़िरका भी जो है मुखालफ, वो नमाज भी पढ़ता है, तो क्या उसकी वजह से हम नमाज का भी इनकार कर दें? इस मखसूस फ़िरके का अक़ीदा अल्लाह वाहिद है, अकेला है। क्या उस मखसूस फ़िरके की मुखालफत करते हुए अल्लाह के यकता होने का भी इनकार कर दिया जाए? अस्तग़फिरुल्लाह। इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो अमूर जो तमाम फ़िरके इस्लामिया के यहाँ मुश्तरक व आम हो, वो किसी एक फ़िरके का शार व लामत नहीं बन सकते। यानी वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें मुश्तरक पाई जाती हैं सब फ़िरकों में, वो किसी एक फ़िरके की अलामत नहीं है। और ये हमारे सल्फ़ व सालिहीन का अक़ीदा है। अगर अलैहिस्सलाम, ये सफ़ा नंबर देख लें, सफ़ा नंबर 88 है इस किताब का। अगर अलैहिस्सलाम के अल्फाज इस मखसूस फ़िरके ही इस्तेमाल किए जाते और अहले सुन्नत के मुसलमा अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन व अकाबिरीन ने इस्तेमाल ना किए होते, तो फिर इस जुमले को इस मखसूस फ़िरके का शार करार दिया जा सकता था। वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें सिर्फ़ जो शिया मुहद्दिस हैं उन्होंने लिखी होती, शिया मुअर्रिख़ ने लिखी होती, अलैहिस्सलाम लिखा होता इमाम हुसैन को, और अहले सुन्नत मुअर्रिख़ीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुज्तहिदीन ने ये ना लिखा होता, तो फिर हम ऐसा कह सकते थे। लेकिन वो कहते हैं उलमाए अहनाफ हों या उलमाए मालिकिया, शाफ़ी मसलक मुहद्दिसीन हों या फ़िक़्ह हम्बली के मुसल्लमा अमाम, अरब के उलमाए कराम हों या अजम के मुफ्तियान उज़ाम, ये सब अपनी तहरीरात में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह के साथ अलैहिस्सलाम लिखते हैं। साबित हुआ इस जुमले को मखसूस फ़िरके का शार अलामत करार देना हकीकत से मुँह फेरना है और कुछ नहीं। अब देखना यह है कि शरई नुक्ता नज़र से इन अल्फाज का इस्तेमाल करना कैसा है। क़ारीन कराम, दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज गौर फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद भेज। नासबी लोग जो अलैहिस्सलाम से बिदकते हैं, उन्हें सोचना चाहिए यहाँ तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्बात हो रहा है। क़ारीन कराम, अब हम नहायत इख्तिसार से उन उलमा कराम के नाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं जिन्होंने जा बजा अपनी तहरीरों में सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अलैहिस्सलाम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ताकि आप बखूबी जान लें अलैहिस्सलाम एक मखसूस फ़िरका ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इस्लाम के यहाँ ये जुमला मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होता है। मुलाज़ा फ़रमाएँ, मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल मुश्किल के सफ़ा नंबर 178 पर लिखते हैं, वहुवल्लज़ी तवल्ला क़ताल अल हुसैन। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह के अलावा ज़ाइल अइम्मा कराम मुहद्दिसीन ने भी सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। इमाम इब्न कतीबा जो है वो अबारत लिखते हुए आगे लिखते हैं आखिर में, अलैहिस्सलाम महमूद इब्न उमर अल ज़ख़मशरी
जो हैं वो लिखते हैं कतल तू हुसैन अलैहिस्सलाम। और आगे जो हैं अबू अल बरक़ात अब्दुस्सलाम बिन तीमा जो हैं तीमिया, वो भी लिखते हैं अल हुसैन अलैहिस्सलाम। आगे फिर जो है अहमद बिन हुसैन बिन अली बहकी, वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। आगे अबू बकर मोहम्मद अल असबहानी जो हैं वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। आगे और उलमा जो हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। ये सब जो है अहले सुन्नत और अहले हदीस मुर्रख हैं और मुहद्दिस हैं और मुज्तहिदीन हैं। अब्दुल बाकी बिन काने वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। अब्दुर्रहमान बिन अल कुरशी वो भी लिखते हैं अल हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अहमद बिन मुस्कविया वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लामा यूसुफ बिन याहया अल मुक़द्दसी शाफ़ी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अब्दुर्रहमान अल सहावी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। मुफस्सिर कुरान काजी सुनाउल्लाह वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अबू जाफ़र अल हास अल मुरादी वो भी लिखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम दारुल कतनी मुहद्दिस वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। इस तरीके से आप आगे देखें कि इमाम बुखारी जो हैं वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी जो हैं वो भी लिखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम। आगे आ जाएं, अल्लामा इब्न मंजूर अल अफ़रीकी जो हैं वो भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं और अल्लामा इब्न अल असीर जो हैं वो भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये एक तरतीब थी जिसमें ये बताया गया कि अच्छा एक शुबा है और इस बारे में मज़ीद वो कहते हैं जी अलैहिस्सलाम चूँकि ख़ास है अम्बिया के लिए, तो इस शुबे का अजाला भी जो है इस किताब में किया गया। ये दावा बिला दलील है, इसकी शरन उर्फन इस्तिलाहन कोई दलील नहीं। यानी कि ये कहना कि अलैहिस्सलाम सिर्फ नबियों के साथ लगता है, इस किताब के मुसन्निफ़ कहते हैं कि शरई तौर पर, इस्तिलाही तौर पर और उफ़े आम में भी इसकी कोई दलील नहीं है। इसके बारे में दावा करने वाले दलील पेश करें, जबकि अम्बिया कराम के साथ ख़ास ना होने की बाकसरत दलाइल मौजूद है। चंद एक हदिया कारीन है। हज़रत जबरील के बारे में अहले इस्लाम का इत्तफ़ाक़ है, वो अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, नबी नहीं, लेकिन उनके बारे में अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सैयदना मरियम नबिया नहीं, लेकिन उनके बारे में अलैहिस्सलाम, अलैहा सलाम या सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। साबित हुआ कि ये दावा गलत है, अलैहिस्सलाम अम्बिया के साथ ख़ास है। उन्होंने कहा कि मैंने ये दो दलाइल जो हैं पेश कर दिए हैं कि नबियों के अलावा हज़रत इब्राहीम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो अलैहिस्सलाम लग रहा है, हालांकि वो फरिश्ते हैं, और बीबी मरियम के साथ सलामुल्लाह अलैहा या अलैहिस्सलाम लग रहा है, हालांकि वो नबिया नहीं है। तो दो दलीलें हमने पेश कर दी हैं कि नबियों के अलावा भी किसी को अलैहिस्सलाम कहा जा सकता है। लिहाजा जो ये कहते हैं कि सिर्फ नबियों के साथ अलैहिस्सलाम लगेगा, वो इसकी बारे में दलील लाएं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ साबित होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहले बैत कहना अहले हदीस मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन जो हैं उनके नज़दीक जायज़ है, बल्कि उन्होंने ख़ुद अपनी किताबों में अलैहिस्सलाम ही लिखा है। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हो गई कि अगर हुसैन जो हैं वो अलैहिस्सलाम हैं तो हसन भी अलैहिस्सलाम हैं, फ़ातिमा भी अलैहिस्सलाम है और अली भी अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा इनको अलैहिस्सलाम जो है वो कहा जा सकता है। मज़ीद आगे इस बारे में कुछ दलाइल हैं वो भी देख लेते हैं। अगर गैर नबी के साथ अलैहिस्सलाम लिखा या बोला जाए तो अवामुन्नास में शुबा पड़ जाएगा कि उसे नबी तसव्वुर कर बैठे हैं, या गैर नबी को नबी बावर करवा देना क्यों कर जायज़ हो सकता है। तो इस शुबे का भी अजाला किया गया है। जो शख्सियत गैर मरूफ अवामुन्नास को इसके बारे में मालूमात ना हो, उसके साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाए तो मुमकिन है लोग उसे नबी समझने लगें। लेकिन जो शख्सियत मरूफ हो, लोगों के इल्म में भी हो ये शख्स नबी नहीं, तो ऐसी सूरत में शुबा वाक़या नहीं हो सकता। कौन सा मुसलमान है जो सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम को ना जानता हो? इस उम्मत में कौन है जो सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम से ना वाकिफ़ हो? ज़रा आवाम से सवाल तो करें, पूछे तो सही हुसैन कौन है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो अरब व अजम जानता है, मुस्लिम व काफ़र जानता है। जिससे पूछो कहेगा, जवाब मिलेगा सैयदना हुसैन
नबी नहीं बल्कि रहमत लिल आलमीन के लाडले नवासे हैं, नौजवान बहिश्त के सरदार हैं। आज तक अरब अजम के उलमा ने सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा, लेकिन किसी शख्स ने शुबा में पढ़कर सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी नहीं कहा। लिहाजा ये कहना कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अलैहिस्सलाम ना लिखा जाए, इससे इनके नबी होने का शुबा वाक़या हो सकता है। तो ये नवासब का, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का, ये अहले बैत के दुश्मनों का प्रापोगंडा है। हकीकत से इसका दूर दूर का भी कोई तल्लक नहीं है। ठीक है जी। नासबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनकर बिद के ख्वा सर पीटे, तारीख ताजदारे करबला को बाई अल्फाज सलाम पेश करती है। सलाम है सदाकत के पैगाम्बर, सलाम है अहले ज़िक्र व फ़िक्र, सलाम है सुकूने दिले फ़ातिमा, सलाम है मोहम्मद के नूर नज़र। ठीक है जी। तो ये दलाइल थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहने पर। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को शेयर भी करें, और जो अहबाब जो ये नज़रिया रखते हैं कि इनको अलैहिस्सलाम कहना जायज़ नहीं है, तो वो उलमाए अहले हदीस की लिखी हुई जो किताब जो है दिफ़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें, और इसमें दिए गए हवाला जहाँ चेक करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका होगा और आपको जो है आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और जो नासबी और ख़ारजियों ने आपके ज़हन में एक गलत अक़ीदा जो है वो उसको तहरीर करने की कोशिश की है, वो इंशाअल्लाह ताला महव हो जाएगा, और मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो आपके दिलों में और जहनों में रासिख़ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।